हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट 47 लेकर, और इसमें जो है 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन जिस तरह से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं उर्दू कवायद ऐड कर दिया हूँ और कुछ जीके ऐड किया हूँ, कुछ शायर का नाम, सिनफ मुसन्निफ़ का नाम वगैरह, ताकि जो उर्दू अनुवादक में है उनको भी ये कुछ फ़ायदा कर जाए। तो अगर आप इससे पहले वाला सेट यानी कि 47 से पूरा पहले वाला सेट अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और उसको आप जा करके टेस्ट ज़रूर लगाइए। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं, आपकी तैयारी कमज़ोर है, तो वहाँ पर जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या तो फिर 100 नंबर में टोटल एक बार मुझे कमेंट कीजिएगा कि कितना नंबर आया, 98 आया या 55 आया या 50 आया, जो भी आया। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल है, इमाम की जमा क्या है? इमामा, आइम्मा, आइमाम या कोई नहीं। तो इमाम की जमा ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, आइम्मा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सेकंड सवाल है, साहिब की जमा क्या है? साहिब की जमा क्या है? सहाबा, असहूब, असहाब या कोई नहीं। तो सेकंड का सही जवाब होगा, साहिब की जमा है वो है असहाब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है, सानेह की जमा क्या है? सानेह की जमा क्या है? सिवानेह, सानहात या असनाह या कोई नहीं। तो सानेह की जमा क्या है? ऑप्शन 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सिवानेह। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, दवा की जमा क्या है? अद्विया या अद्विया या दवावात या कोई नहीं। दवा की जमा क्या है? तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, कोई नहीं, क्योंकि दवा का जमा जो होता है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर सवाल है, दवा की जमा है। दवा की जमा क्या है? ऑप्शन है अद्विया, दवाया या दवावात या कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा होगा डी, दवा की जमा होता है अद्विया, लेकिन यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो एन तो नहीं होगा, ये होता है ऐसे अद्विया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल है, फ़ज़ाइल किसकी जमा है? फ़ज़ाइल जो है किसकी जमा है? फाजिल की या फजूल की या फजीलत की या कोई नहीं। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, फजीलत की जमा है फ़ज़ाइल, इसलिए आंसर हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, आमाल का वाहिद क्या है? आमाल का वाहिद क्या है? अमाल या आमल या अमल या कोई नहीं। आमाल का वाहिद क्या है? 6 का सही आंसर होगा अमल। ऑप्शन हमारा सी इसका सही होगा, अमल की जमा है आमाल। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है, अंसर की जमा है। अंसर की जमा कौन है? अनासिर या अनासिरात या अनासूर या कोई नहीं। 7 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनासिर। आंसर की जमा क्या है? अनासिर, यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट 8वां सवाल है, अदद की जमा क्या है? आदाद या आदाद या अदा, अदूद या आदूद। तो 8 का सही आंसर होगा, अदद की जमा है आदाद। ऑप्शन हमारा बी। तो यहाँ पे देखना है किस तरह से लिखा हुआ है, सही लिखा भी होना चाहिए, इसके हिसाब से हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखें 9 नंबर सवाल देखें, कुव्वत की जमा क्या है? कवा, कवात या अकवात या कोई नहीं। कुव्वत की जमा क्या है? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 का आंसर ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर सवाल है, रोज़ा की जमा क्या है? रोज़ा की जमा रोज़ियात, रियाज या रौज़ा, रवाज़ा या कोई नहीं। रोज़ा की जमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रियाज। ऑप्शन हमारा बी, यानी कि रियाज। रोज़ा की जमा क्या है? रियाज। आंसर हमारा बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट 11वां सवाल है, बहार की ज़िद। बहार की ज़िद बताना है। तो 10 सवाल आपका यहाँ पे दिए हूँ, वाहिद से जमा, और 10 सवाल आपको ज़िद इजाद मिलेगा, फिर 10 सवाल आपको जिन्स का मिलेगा। ठीक है, तो बहार की ज़िद क्या है? कला, खज़ा, फ़ज़ा या इंतहा। तो बहार की ज़िद है, ऑप्शन हमारा होगा बी, खज़ा। ऑप्शन बी इसका सही होगा।
नेक्स्ट 12वां सवाल है, रजील की ज़िद क्या है? रजालत, अर्जल, शराफत या शरीफ? रजील की ज़िद क्या होगा? तो 12 का ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा डी। रजील की जमा क्या है? शरीफ। ऑप्शन इसका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल है, तकरीर की ज़िद क्या है? तकरीर की ज़िद क्या है? तहरीर, तहकीर, तजवीज़ या कोई नहीं? तो तकरीर की ज़िद है तहरीर। आंसर हमारा ए राइट होगा। तकरीर की ज़िद है तहरीर, ऑप्शन ए सही इसका होगा। 14 नंबर सवाल है, कुदरती की ज़िद क्या है? ख्वांदगी, मसनूई या अर्जी या तनज़्ज़ली? तो कुदरती की ज़िद क्या है? 14 का आंसर होगा मसनूई। ऑप्शन हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। अगर लग रहा हो कि मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को रोके आंसर दें, आंसर सोच लें क्या होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तीरगी, तीरगी की ज़िद क्या है? रोशनी, उजाला, सफ़ेदी या कोई नहीं? तो 15 का यहाँ पे सही आंसर होगा रोशनी। तीरगी की ज़िद क्या है? रोशनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर सवाल देखें। असीर, असीर का मुतजाद क्या है? एक मिनट, असीर का मुतजाद क्या है? कैदी या ग़ुलाम या आज़ाद या दुश्मन हिस्सा? तो इसका सही आंसर होगा 16 का ऑप्शन हमारा सी होगा आज़ाद। ओके, 16 का आंसर सी इसका सही है। नेक्स्ट सवाल देखें, 17 नंबर सवाल देखें। मुअक्खर का मुतजाद क्या होगा? मुअक्खर का मुतजाद क्या होगा? मुअज़्ज़म, मुकर्रम, मुक़द्दम या आखिरी? तो मुअक्खर का मुतजाद यानी कि ज़िद, तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी मुक़द्दम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुअक्खर का मुतजाद यानी कि मुअक्खर की ज़िद है मुक़द्दम। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है, ज़रखेज़, ज़रखेज़ का मुतजाद क्या होगा? ज़रखेज़ी या ज़रखेज़ें या बंजरी या बंजर? तो ज़रखेज़ का मुतजाद होगा ऑप्शन डी बंजर। ऑप्शन डी इसका सही है। 18वां सवाल देखिए, रहबर, रहबर का क्या मुतजाद होगा? रहबर का रहबरा या रहबरी या रहजनी या रहजन? रहबर का मुतजाद क्या होगा? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रहजन। ओके, 19 का आंसर क्या होगा? डी इसका सही होगा। रहबर का मुतजाद है रहजन। नेक्स्ट है, हकीकी का मुतजाद क्या है? गैर मिजाजी, हकीकत या हकीकतन या मिजाजी? तो 20 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन डी हकीकी की ज़िद है मिजाजी। हकीकी का मुतजाद है ऑप्शन डी मिजाजी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां सवाल है, इनमें से हलचल की जिन्स, अब आपको जिन्स बताना है, ठीक है। इनमें से हलचल की जिन्स क्या है? तो यहाँ पे जैसे देखिए ऑप्शन तानीस है, तज़कीर है, दोनों या कोई नहीं। तो हलचल की ज़िद क्या है? ऑप्शन होगा तानीस, यानी कि हलचल जो है तानीस है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 22वां सवाल है, इनमें से तानीस कौन है? मज़ार, लत या वजीफ़ा या नाज? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लत जो है वो तानीस है। मज़ार तज़कीर है, वजीफ़ा भी तज़कीर है, नाज भी तज़कीर है। तो आंसर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 23 सवाल है, इनमें से कौन तज़कीर है? तज़कीर को बताना है। दास्तान, दौलत या सलीका या ज़बान? तज़कीर कौन है? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी इसका राइट होगा। इनमें से तज़कीर कौन है? सलीका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है, इनमें से तज़कीर कौन नहीं है? इनमें से तज़कीर कौन नहीं है? समुंदर, सैलाब या रोटी या कोई नहीं? तज़कीर कौन नहीं मतलब कि तानीश कौन है? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी इसका सही होगा, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पर तज़कीर ही है। समुंदर भी तज़कीर है, रोटी भी तज़कीर है और सैलाब, ये तीनों तज़कीर है। तो आंसर हमारा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 25 सवाल है, इनमें से कौन तानीस नहीं है? इनमें से तानीस कौन नहीं, यानी कि तज़कीर पूछा जा रहा है आपसे। दवा, दस्तरखान, खैरात या चाल? तानीस कौन नहीं है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी खैरात। ऑप्शन बी, हाँ, दस्तरखान, बिल्कुल सही। 25 का इनमें से तानीस कौन नहीं है? तो दवा तानीस है, खैरात भी तानीस है, चाल भी तानीस है, लेकिन दस्तरखान जो है वो तज़कीर है। ओके, नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है, महफिल की जिन्स क्या है? महफिल की जिन्स बताइए। तज़कीर, तानीस, दोनों या कोई नहीं?
महफिल की ज़िद क्या होगा, तो महफिल की यहाँ पे ज़िद होगी ऑप्शन हमारा बी तानीस। ओके, महफिल की ज़िद क्या है, तानीस है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर देखें और सभी का आंसर करें, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग का ये बेहतर जा रहा होगा, बिकॉज क्वेश्चन कोई खास हार्ड नहीं था, लेकिन 100 सवाल है, 100 में कम से कम 70% प्लस सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से। इतना दिन से पढ़ रहे 70 नंबर से प्लस आना चाहिए। बुलबुल की जिन्स बताना है, तानीस तज़कीर दोनों या कोई नहीं। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बुलबुल की जिन्स है, जिन्स आम जिसको बोलते हैं, यानी कि दोनों इसमें है। ठीक है, दोनों, तज़कीर भी इस्तेमाल किया जाता है बुलबुल को और तानीस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 28वां सवाल है, हाजी की तानीस क्या है, हाजी की तानीस क्या है, हाजियों, हज्जान, हज्जन या हज्जून, हाजी की तानीस क्या है। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी हज्जन, यानी कि हाजी हो गया तज़कीर और हज्जन है क्या, तानीस। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 सवाल है, खान की तानीस क्या है, खान की तानीस क्या है, खातून, परवीन, बेगम या खानम। तो खान ये तो तज़कीर है, लेकिन इसका आपको तानीस बताना है। तो 29 का सही आंसर क्या होगा, खानम। खान की तानीस कौन है, खानम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट 23 सवाल है, मालिन, मालिन की जिन्स बताना, मालिन क्या है, तज़कीर है या तानीस है या तो फिर दोनों है या कोई नहीं। तो मालिन की जिद क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तानीस। मालिन की जिन्स क्या है, तानीस है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल देखें। अब आपका मीनिंग आ गया, इसमें 10 मीनिंग है हिंदी से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश जो है 10 मीनिंग है। आजीवन, आजीवन हिंदी लिखा हुआ है, इसकी उर्दू क्या होगा जी, ताहियात, ताज़िंदगी, ताउम्र या सभी। आजीवन को यानी कि 31, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। आजीवन मतलब ताज़िंदगी, ताहयात, ताउम्र तीनों सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर सवाल है, समन्वय, समन्वय को उर्दू में क्या कहेंगे, तवाज़न, तशद्दुद, लानत या हित की इज्जती। समन्वय को उर्दू में क्या बोलेंगे, तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए तवाज़न, ऑप्शन ए है। कोई हार्ड सा नहीं है, इजी सा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम 70 प्लस आए और 80 आए, 90 आए तो बहुत बेहतर है। निर्वाचन क्षेत्र को उर्दू में क्या कहेंगे, इंतखाबी हल्का, इंतखाब नामा, इंतखाबात या कोई नहीं। निर्वाचन क्षेत्र को उर्दू में क्या कहेंगे, तो 32 का आंसर होगा इंतखाबी हल्का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है 33 नंबर सवाल है, पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध को उर्दू में क्या कहेंगे, बेशुमार या कतार बंद या इक्तदार। पंक्तिबद्ध को उर्दू में कहेंगे, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कतार बंद। पंक्तिबद्ध को उर्दू में कहते हैं कतार बंद। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल है, गुप्तचर, गुप्तचर को उर्दू में क्या कहते हैं, खुफिया, जासूस, खुफिया इत्तला या जासूसी। गुप्तचर, तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी जासूस, यानी कि खुफिया किसको बोलते हैं, जासूस को बोलते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति को उर्दू में क्या कहेंगे, तलाफी, मुआवजा, भरपाई या सभी। क्षतिपूर्ति को उर्दू में क्या कहेंगे, तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तलाफी, मुआवजा, भरपाई, तीनों आंसर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल है, नियोक्ता, नियोक्ता को उर्दू में क्या कहते हैं, तकर्रुरी, जाए तकर्रुर, रोजगार या रोजगार दहिंदा। नियोक्ता को उर्दू में क्या कहते हैं, 36 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी इसका राइट होगा, रोजगार दहिंदा को बोलते हैं नियोक्ता, क्या बोलते हैं, नियोक्ता बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट आपका सवाल है चरण, चरण को उर्दू में क्या कहेंगे, सिलसिला, मरहिला, हल्का या सभी। चरण को उर्दू में क्या कहते हैं, तो सवाल तो यहाँ पे 37 है और बीच में 31 नंबर क्वेश्चन डबल हो गया था, तो खैर मिस्टेक हो गया था मतलब नंबरिंग करने में, और क्वेश्चन आपका मतलब 100 नंबर तो है ही, 100 क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन 100 से ज़्यादा हो गया, 31 दो बार लिखा हुआ है और मेरे ख्याल से एक बार और आगे मिस्टेक हो हुआ है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, मेरे से बनाने में ऐसा हुआ, ठीक है। तो चरण को उर्दू में क्या कहते हैं, तो आप 102 नंबर जोड़िएगा, मे भी आप आगे देखते हैं, एक तो डबल मिल गया था, 31 डबल था, 1 मिनट में दिखाई देता आपको, ये देखिए आपका 31 है ना, 2 बार लिखा गया यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे 31 लिखा गया था। चलिए तो फिर आप उसको जोड़ लेना। नेक्स्ट है चरण को, तो 37 का आंसर होगा मरहला, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट 38वां सवाल है, घनत्व को उर्दू में क्या कहेंगे, किशाफत, कसाफत, कुशादा या ताजगी।
कशाफत। क्या होगा इसका आंसर? 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी, से वाला, है ना, सी वाला नहीं, से वाला, ऑप्शन बी इसका सही होगा। घनत्व को उर्दू में कहते हैं कशाफत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 सवाल है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि को उर्दू में क्या बोलेंगे? पश मंजर, मुद्दई, गुलपोशी या अक्सरियत। पृष्ठभूमि को क्या कहेंगे उर्दू में? तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश मंजर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल है। क्या कहता है कि जनसंहार, अब हिंदी यहाँ पे दिया है ना, जनसंहार को हिंदी में क्या कहेंगे? कातिल, कत्ले आम, मकतूल या कोई नहीं, जनसंहार। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कत्लेआम। क्या कहेंगे? कत्लेआम को बोलते हैं उर्दू में जनसंहार, उर्दू में बोलते हैं कत्लेआम और हिंदी में बोलते हैं जनसंहार या नरसंहार भी बोलते हैं। नेक्स्ट 41वां सवाल है, देखिए अब आपका उर्दू से हिंदी है। राय दहिंदा, राय दहिंदा को हिंदी में क्या कहेंगे? मतदान, मत या मतदाता या मताधिकारी, राय दहिंदा। तो 41 का आंसर होगा मतदाता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राय दहिंदा को बोलेंगे मतदाता। नेक्स्ट 42वां सवाल है इबारत। इबारत को उर्दू हिंदी में क्या कहेंगे? लेखांक, दिनांक या विषय या लेखांश। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखांश। इबारत को उर्दू में कहेंगे हिंदी में कहेंगे लेखांश, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो रोक करके आंसर देख के सोच के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कारकुन। कारकुन को हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, सदस्य या सभा। कारकुन को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका बी, है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कार्यकर्ता। कारकुन को बोलते हैं कार्यकर्ता। नेक्स्ट है पेशगी। पेशगी को क्या बोलेंगे हिंदी में? ऑप्शन है अंतिम, अग्रिम, आंशिक या वास्तुनिष्ठ। पेशगी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्री, है ना, अग्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रिम बोलते हैं पेशगी को। नेक्स्ट 45 नंबर सवाल है माशी। माशी को क्या बोलेंगे हिंदी में? आर्थिक, अर्थव्यवस्था, उद्योग या समिति। तो मेरे ख्याल से कोई हार्ड सा सवाल नहीं, बहुत ईजी सा सवाल मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ। अच्छा, आपको मार्क्स भी आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। 45 का आंसर होगा आर्थिक। माशी को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर सवाल, इतला अम्मा। इतला अम्मा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना या सूचनार्थ या अधिसूचना या सभी। तो 46 का सही आंसर होगा अधिसूचना। इतला आम्मा, सॉरी इतला नामा है, इतला नामा, इसको बोलेंगे अधिसूचना। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है कौमियत। कौमियत को क्या कहते हैं उर्दू हिंदी में? राष्ट्रपति, राष्ट्र, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवादी। 47 का सही आंसर क्या होगा? कौमियत को कहते हैं उर्दू में, सॉरी हिंदी में राष्ट्रीयता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर सवाल देखिए बदउनवानी। बदउनवानी को हिंदी में क्या कहेंगे जी? भ्रष्ट या अत्याचार या भ्रष्टाचार या सभी। 48 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, भ्रष्टाचार। बदउनवानी को हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार। नेक्स्ट 49 नंबर सवाल है दारुल हुकूमत। राजधानी, सभा, राज्यसभा या राज्याभिषेक। 49 का सही आंसर होगा दारुल हुकूमत को बोलते हैं राजधानी या दारुल सल्तनत भी बोलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेल। सेल को क्या कहेंगे हिंदी में? प्रांगण, कोष्ठक या कोषांग या ज्ञापांग। 50 का सही आंसर होगा सेल को बोलते हैं कोषांग। क्या बोलते हैं? कोषांग। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब 50 सवाल हमारा क्लियर हो गया, अब और सवाल हमारा बच गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे आपका सवाल हो गया जी के टाइप का। दास कैपिटल के मुसन्निफ कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दास कैपिटल किताब का नाम है, आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स, दांते या टॉलस्टॉय। तो दास कैपिटल के लेखक है ऑप्शन इसका कार्ल मार्क्स। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है नजरिया कशिश। नजरिया कशिश के मुहक्किक कौन है? कॉपरनिक्स है, कॉपरनिकस, दोनों एक ही ऑप्शन लिखा गया है। न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल।
तो इसका आंसर होगा नजरिया कशिश के जो मुहक्किक है वो है न्यूटन। क्या होगा आंसर हमारा? सी इसका राइट होगा। नजरिया कशिश को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर सवाल है, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड या यूएसए? अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन का। ऑप्शन क्या होगा? बी, है ना। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडन के थे, और इन्हीं के नाम से जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। नेक्स्ट फिलहाल है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब नवाजा गया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब नवाजा गया? 1950 में, 1954 में, 1955 में, 1961 में। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब नवाजा गया? इसका सही आंसर होगा 1954 में, ऑप्शन बी। और 1954 से शुरू ही हुआ था भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 54 सवाल है, आलमी यौम नौजवान कब मनाया था? आलमी यौम नौजवान यानी कि नौजवान दिवस, या तो इसको बोलते हैं युवा दिवस। युवा दिवस कब मनाया है? 12 अगस्त, 3 अगस्त, 15 अगस्त, 1 जुलाई। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त। 12 अगस्त को आलमी यौम नौजवान मनाया जाता है। और यहाँ पे देखें 53 डबल हो गया है ना, तो खैर लिखने में मिस्टेक हुआ मेरे से, तो अच्छी बात है, 2 क्वेश्चन बढ़ गया। 100 क्वेश्चन दिए थे, 102 क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। आप नंबर जो है उसी अनुसार कीजिएगा, परसेंटेज। 55 सवाल है, किसी रियासत की पहली खातून वजीर आला कौन थी? किसी भी रियासत की पहली खातून वजीर आला कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पटेल, सुचेता कृपलानी, किरण बेदी। किसी भी रियासत की पहली खातून वजीर आला यानी कि मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट है 56 सवाल, नोबेल इनाम पाने वाले पहले हिंदुस्तानी साइंसदान कौन थे? नोबेल इनाम पाने वाले पहले हिंदुस्तानी साइंसदान, सीवी रमन, चंद्रशेखर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सीवी रमन, तो यहाँ पे नोबेल इनाम पाने वाले सबसे पहले हिंदुस्तानी थे। 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीवी रमन, है ना, जो कि फिजिक्स में इसको मिला था, फिजिक्स में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल में हिंदुस्तान के वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल कौन है? हाल में हिंदुस्तान के वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल कौन है? यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर। तो 57 का सही आंसर होगा रमेश पोखरियाल, वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल, मानव विकास संसाधन मंत्री। नेक्स्ट 58 सवाल है, वजीर मवेशी परवरी कौन है? वजीर मवेशी परवरी, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद। 58 का यहाँ पे सही होगा गिरिराज सिंह, ऑप्शन ए सही होगा। वजीर मवेशी परवरी, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है 59 सवाल है, बिहार के महकमा देही उमूर के वजीर कौन है? बिहार के महकमा देही उमूर कौन है, यानी कि ग्रामीण विभाग के वजीर कौन है, मंत्री कौन है? ऑप्शन है शैलेश कुमार होगा, है ना, शैलेश कुमार, कृष्ण कुमार ऋषि, जय कुमार सिंह, श्रवण कुमार। 59 का सही आंसर होगा शैलेश कुमार, है ना, ए सही होगा। यानी कि शैलेश कुमार जो बिहार के महकमा देही उमूर के वजीर हैं। 60 नंबर सवाल है, महकमा कानो मादनियात के वजीर कौन है? महकमा कानो मादनियात के वजीर कौन है? मंगल पांडे, संजय कुमार झा, ब्रिजकेश्वर बिंद या प्रेम कुमार। 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, ब्रिजकेश्वर बिंद। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट होगा। तो याद रखेंगे महकमा कानो मादनियात के वजीर कौन है? ब्रिजकेश्वर बिंद। नेक्स्ट 61 नंबर सवाल है, गालिब की वफात कब हुई? तो ये तो थोड़ा सा सवाल दे दिया हूँ, 5 सवाल दिया हूँ। 1869 में, 1880 में, 1887 में, 1860 में। तो गालिब की वफात कब हुई थी? तो आपको पता ऑप्शन हमारा ये होगा 1869 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश कहाँ है? कराची, लाहौर, सियालकोट, इलाहाबाद। मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश कहाँ है? तो मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश है सियालकोट में। ऑप्शन सी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 63 नंबर सवाल देखिए, साद अजीम आबादी को तदफीन कहाँ किया गया? उनको दफन कहाँ किया गया? लखनऊ में, पटना में, भागलपुर में या दिल्ली में? साद अजीम आबादी को कहाँ तदफीन किया गया? तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद अहमद खां
के वालिद का नाम क्या था? सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम क्या था? मीर मोहम्मद मुत्तकी, तसद्दुक हुसैन खां, आगा हसर, तस्लीम मोहम्मद खां। सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम था मीर मोहम्मद मुत्तकी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट 65 सवाल देखिए, सुहेल अजीम आबादी की तारीखी पैदाइश कब है? यानी कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चले अब आपका आ गया है ग्रामर से। अलिफ की कितनी किस्में हैं? बहुत ईजी सवाल है, आप लोग पढ़ चुके हैं हमेशा और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा करेंगे। अलिफ की जाहिर सी बात 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, जिस लफ्ज़ की कोई मानी ना हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही ईजी सा ये सेट प्रैक्टिस था। मेरे ख्याल से आपको इसमें 70 तो मैं बोला हूँ, लेकिन कम से कम 80 तो पार होना ही चाहिए, लाजमी है। जिस लफ्ज़ की कोई मानी ना हो उसे कहते हैं मुहम्मल। क्या कहते हैं? मुहम्मल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें मार्फा की मिसाल दीजिए। कितना अच्छा सवाल है। पटना, पहाड़, शहर, नदी, ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में तो पता है ना क्या करेंगे आप लोग। इसमें मार्फा की मिसाल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना, जो खास चीज़ बताता है। ये सब हो गया, इसमें नकरा हो गया ऑप्शन यहाँ पे, तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है, इसमें मुकब्बर की मिसाल बताइए। शायरा, दरीचा, डिबिया या सभी। मुकब्बर यानी कि बड़ा वाला। ऑप्शन ए इसका राइट होगा शाहिरा, जिसको हाईवे बोलते हैं ना, हाईवे जी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इसमें मुकब्बर की मिसाल कौन है? शाहिरा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, बुलबुले हिंद किसकी मिसाल है? बुलबुले हिंद है वो क्या है? उर्फ है, लक़ब है, तखल्लुस है या खिताब है? 70 का सही आंसर क्या होगा? बुलबुले हिंद बोलते हैं और ये है आपका ऑप्शन बी लक़ब है। बुलबुले हिंद क्या है? लक़ब है। तो यहाँ पर 70 सवाल क्लियर हो गया। अब आइए आप 71 में, 70 बोले तो 2 सवाल और बढ़ा दो, 72 हो जाएगा। फिलहाल ये देखो, मजदर की कितनी किस्में हैं? आपको सेशन नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, शायद फोटो सेशन नहीं आ पाया। मजदर की कितनी किस्में? 2, 3, 5, 6। 71 का आंसर होगा मजदर की 6 किस्में हैं। ऑप्शन डी। कौन कौन किस्में? फिलहाल अभी माइंड में नहीं आ रहा। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, डी होगा, 6 किस्में। ठीक है, मजदर की 6 किस्में। सिफत की कितनी किस्में हैं? ये तो इजी जानते हैं, 4, 5, 6, 7। सिफत की कितनी किस्में हैं? तो 72 का आंसर होगा सिफत की 5 किस्में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किस्में भी याद करना बहुत ज़रूरी, किसकी कितनी किस्में हैं। और मेरे ख्याल से कुछ अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह के भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से इस सिफत की 5 किस्में होगा। अच्छा ठीक है, ये तो खैर अलग बात है, लेकिन अगर मेरे सवालात में कहीं भी गड़बड़ी हुई हो लिखने में, इमला में या कुछ में भी, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, डरने की मतलब ऐसे नहीं सोचिएगा सर है तो मतलब वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, बताना लाजमी है और मुझको भी समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, वो सिफत जिससे किसी इसम की गिनती या तादाद जाहिर हो उसको क्या कहते हैं? देहाती लिखा हुआ है ना, और फिर आपका दसवां, किलो या मीठा। वो सिफत जिससे किसी इसम की गिनती या तादाद मालूम हो। तो गिनती या तादाद किससे पता चल रहा? 10वां से। किलो तो गिन नहीं रहे, तादाद नहीं हो रहा, गिनती हो रहा 10वां, 5वां, 6ठा, इस तरह। ऑप्शन हमारा बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम उसे क्या कहते हैं? फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल मुनफी, फेल मुरक्कब। वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? 74 का आंसर होगा फेल मारूफ। जिसका फ़ाइल मालूम हो फेल मारूफ, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो फेल मजहूल। ओके, ऑप्शन ए राइट होगा। 75 सवाल है, यहाँ पे भी देखिए मैं गलत कर रहा था तो मिस्टेक इसको किया हूँ, सुधारा हूँ। फिर ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में? 2, 3, 6, 7। तो 75 का ऑप्शन होगा ज़माना के एतबार से। अगर आप कुछ से पूछा जाए सिर्फ फ़ेल की कितनी किस्में होगा तो 3 होगा, लेकिन ज़माना के एतबार से बोला जाए तो 6 किस्में होगा। फेल की 6 किस्में हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 75 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्षेत्र है, जिस फेल से किसी काम के करने या होने का हुक्म जाहिर हो, हुक्म ऑर्डर, उसको क्या कहते हैं? फेल अमर, फेल मुनफी, फेल मुस्बत, फेल नहीं। क्षेत्र का आंसर क्या होगा? तो जिस फेल से किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए उसको बोलते हैं फेल अमर, और जिस फेल में किसी काम को करने का ना हुक्म दिया जाए, मैंने मना किया जाए, उसको फेल नहीं बोलते हैं। और मुस्बत तो नकारात्मक है, सकारात्मक है, और मुनफी सिर्फ नकारात्मक हो, उसमें ऑर्डर नहीं रहेगा, सिर्फ नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। फेल माजी की कितनी किस्में? 77 सवाल। फेल माजी की कितनी किस्में? 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6 से फेल माजी की कितनी किस्में हैं? तो 77 का आंसर होगा फेल माजी की 6 किस्में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है? बाज, कहाँ, जिस, उसने। तनकीरी
तो ज़मीर तनकीरी की मिसाल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बाज, बाज, कई, कुछ, इस तरह बोलते हैं, तो इसका ये मिसाल होता है ज़मीर तनकीरी का। नेक्स्ट सवाल आपका 79 है, वो ज़मीर जो ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हो जो खुद कलाम कर रहा हो, यानी कि वो एक ज़मीर है जो एक ऐसा शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो खुद कलाम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, हाजिर, गायब, मुतकल्लिम, इस्तिफ़हामी। तो इसका आंसर होगा मुतकल्लिम, यानी कि फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं वो उसी को बोलते हैं मुतकल्लिम, जो बात करता है। नेक्स्ट है 80 नंबर सवाल है, इसमें मौसूल की मिसाल कौन है, मौसूल, जो शख्स, बंदा, उनका, सभी, मौसूल। तो 80 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा जो शख्स, जो शख्स, वो शख्स है ना जिसने, तो इस तरह से वर्ड रहता है, लिखा हो अल्फाज रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो जो शख्स, जिसने, इस तरह रहे तो इसमें मौसूल की मिसाल हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से ज़मीर की कितनी किस्में हैं, इनमें से ज़मीर की कौन सी किस्में हैं, इनमें से ज़मीर की कौन सी किस्में नहीं हैं, सॉरी, इनमें से ज़मीर का जो किस्में हैं उनमें से कौन है जो इसमें नहीं है, इस्तिफ़हामी, मौसूली, तनकीरी, मुतकल्लिम। तो इसका तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट होगा, मुतकल्लिम। अब यहाँ से आपका ट्रांसलेशन शुरू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ट्रांसलेशन, ठीक है, और ये मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही अहम है। जब भी ये बनाएंगे आप तो सारा सेंटेंस को पढ़ना लाजमी है, मैं तो यही आंसर बता दूंगा लेकिन आपको पूरा पढ़ना सेंटेंस लाजमी है। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा को संबोधित किया, सही आंसर क्या होगा, मैं थोड़ा देर यहाँ पे कुछ सेकंड में रुक जाऊंगा, आप लोग आंसर चेक करना। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वजीर आला ने अवामी जलसा से खिताब किया, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा। और आप लोग हो सके तो इसका आंसर भी नोट करिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर आप PDF देते हैं लेकिन आंसर नहीं देते, तो मैं बोलता हूँ इतना मेहनत से मैं आपके लिए बनाया हूँ तो कम से कम एक बार वीडियो देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो यहाँ पर एक वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाएगा। अब PDF में डाल दूँ और बहुत सारे लोग आएंगे वीडियो देखेंगे नहीं, सिर्फ PDF लेके चले जाएंगे कि सर तो PDF डाल ही दिए, वो तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, PDF हमेशा के लिए आ गया, लेकिन आंसर इसलिए नहीं दे ताकि आप एक बार कम से कम ज़रूर विजिट कीजिए इस वीडियो पे, और हो सके तो एक बार आंसर नोट कर लीजिए, फिर मत देखिए वो आपकी बात अलग है, लेकिन रिवीजन के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट है 83 नंबर सवाल, ऐसे आप लोग का तो बहुत सपोर्ट रहा, माशाल्लाह बहुत सपोर्ट रहा। और नेक्स्ट है, गृह मंत्री ने पटना का भ्रमण किया, गृह मंत्री ने पटना का भ्रमण किया, वजीर दिफा ने पटना का दौरा किया, वजीर दाखिला ने पटना का दौरा किया, वजीर खारजा ने पटना का दौरा किया, सभी सही है। 83 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वजीर दाखिला ने, गृह मंत्री वजीर दाखिला ने पटना का दौरा किया, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट 84 सवाल पढ़िए, थोड़ा सा वक्त देंगे आपको। हमें संविधान की सुरक्षा करनी है, हमें संविधान की सुरक्षा करनी है। 84 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, हमें आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। 84 का आंसर बी राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 85, तो ज़्यादा नहीं 10-10 में दिया हूँ, 10 इधर से 10 इधर से, यानी 10 उर्दू 10 हिंदी। केंद्र सरकार सभी मोर्चा पर विफल है, मरकज़ी सरकार तमाम महाज पर कामयाब है, मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर कामयाब है, मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है, मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है, मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। दोनों तो सी और डी दोनों एक सेम सवाल है ना, नहीं डी में मरकज़ लिखा हुआ है, डी में मरकज़ लिखा हुआ है, और सी तो मरकज़ी हुकूमत, केंद्र सरकार को बोलते हैं मरकज़ी हुकूमत, मरकज़ हुकूमत नहीं मरकज़ी हुकूमत, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। नेक्स्ट 86 नंबर सवाल देखिए, 86 है ना, हाँ 86 क्या बोलता है, विश्व को आतंकवाद की चुनौती से लड़ना होगा, दुनिया को दहशतगर्दी के चैलेंज से लड़ना होगा, दुनिया को दहशतगर्दी के चैलेंज से लड़ना होगा, दुनिया को दहशतजदा के चैलेंज से लड़ना होगा, दुनिया को दहशत पसंद के चैलेंज से लड़ना होगा। 86 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा होगा ए, दुनिया को दहशतगर्दी का मतलब होता है आतंकवाद, और दहशतगर्द के मतलब होगा आतंकवादी, तो दुनिया को दहशतगर्दी के चैलेंज से लड़ना होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 86 नंबर सवाल है, 86 नंबर फिर आगे सवाल, ओ माय गॉड फिर आपका डबल हो गया यहाँ पे सवाल यहाँ पर फिर आपका डबल हो गया, यानी कि 3 सवाल बढ़ गया है। चलिए बरकत हो रहा है ना। देश में औद्योगिक आपातकाल लागू है, देश में औद्योगिक आपातकाल लागू है। तो ये मेरे से लिखते लिखते पता नहीं चला हमको कि कौन सा सवाल लिख रहा हूँ, क्योंकि 100 सवाल बनाना, हमको 100 सवाल बनाने में 3 दिन लग गया, और ऐसा नहीं कि एक दिन, मतलब थोड़ा थोड़ा बनाया हूँ। देश में अघोषित
आपातकाल लागू है। मुल्क में गैर मुअल्लिन क्या है, मुअल्लिना इमरजेंसी है। दुनिया में गैर मुअल्लिना इमरजेंसी का नाफिज है। दुनिया में गैर मुअल्लिना इमरजेंसी है। मुल्क में गैर मुअल्लिना इमरजेंसी नाफिज है। 86 का आंसर यहाँ पे फिलहाल इस नंबर पे 86 में भी होगा, ऑप्शन डी होगा। मुल्क में गैर मुअल्लिना इमरजेंसी नाफिज है, लागू नहीं नाफिज है, ऑप्शन डी। 87 सवाल है, देश को विभाजित करने का प्रयास असहनीय है। मुल्क को तकसीम करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। मुल्क को तकसीम करने की कोशिश नाकाबिल गौर है। मुल्क को तकसीम करने की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त है। मुल्क को तकसीम करने की कोशिश नाकाबिल जिक्र है। 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्क को तकसीम करने की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो चलिए फटाफट मैं जल्दी से करता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है मैं फास्ट करूँ तो वीडियो को रोकिए, आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। व्यापार में विफल के असीम अवसर हैं। 88 का सही आंसर क्या होगा, तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तिजारत में तरक्की के लामहदूद मौके है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 89 सवाल है, चुनाव परिणाम अपेक्षा के विरुद्ध आए। चुनाव परिणाम अपेक्षा के विरुद्ध आए। इंतखाबी के नताइज खिलाफ तवक्को के सामने आए। इंतखाबी के नताइज खिलाफ तवक्को के सामने आए। इंतखाबी के नताइज खिलाफ तवक्को हैं। तो यहाँ पे 89 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, इंतखाब के नताइज। इंतखाबी नहीं, इंतखाब के नताइज खिलाफ तवक्को सामने आए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 90 सवाल है अब हिंदी से। अत्याचार की, यहाँ पे हिंदी है, अत्याचार की प्रवृत्ति की आलोचना की होनी चाहिए। अत्याचार की, अत्याचार को बोलते क्या, जुल्म बोलते हैं, और प्रवृत्ति को बोलते हैं रुझान। तो जुल्म की रुझान, यहाँ पे जुल्म की रुझान ऑप्शन ए बी सी में दिख रहा है ना। तो और आलोचना को बोलते हैं तनकीद, तनकीद होनी चाहिए, ऑप्शन सी, जुल्म के रुझान पर तनकीद होनी चाहिए। जुल्म जालिम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जुर्म लिखा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 91 सवाल है, ये एक इंतजामिया फैसला है। ये तो बहुत ईजी सवाल है, आप लोग बहुत बार बना चुके हैं। और देखिए जो पहले सेट बनाए ना उससे बहुत सा ट्रांसलेशन मैच कर रहा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊँ, उसी को बस कुछ कुछ इधर से उधर कर दिया हूँ, मीनिंग चेंज कर दिया हूँ। उर्दू था, उर्दू से हिंदी था, तो हमें उसको हिंदी से उर्दू बना दिया हूँ। 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, या एक प्रशासनिक निर्णय है। नेक्स्ट है, हुकूमत ने यह फैसला मुफाद आम्मा में लिया है। सरकार ने यह फैसला जनता के लिए लिया है। सरकार ने यह फैसला निर्णय जनहित के लिए लिया है। सरकार ने यह निर्णय जनगणना में लिया है। सरकार ने यह निर्णय जनहित में लिया है। 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार ने यह निर्णय जनहित में लिया है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 93, यहाँ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। यहाँ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। तो 93 का आंसर देखिए क्या होगा। 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ विकास कार्यों की समीक्षा की गई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। मैं थोड़ा सा आगे और फास्ट बढ़ता हूँ बिकॉज अभी थोड़ा सा अर्जेंट में हूँ। ये गैर महफूज इंतखाबी हल्का है। ये गैर महफूज इंतखाबी हल्का है। 94 का सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। यह अनारक्षित, गैर महफूज मतलब अनारक्षित इंतखाबी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, कवायद को गैर मुअस्सर कर दिया गया। मुअस्सर लिखा हुआ, ठीक है, मुअस्सर नहीं, मुअस्सर कर दिया गया है। 95 का सही आंसर क्या होगा, कवायद का नियमों, बिल्कुल ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। नियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। निष्प्रभावी मतलब गैर मुअस्सर, निष्प्रभावी। ओके, नेक्स्ट है 96, शफाफियत से ही बदउनवानी रुकेगी। शफाफियत से ही बदउनवानी रुकेगी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 96 का, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, पारदर्शिता से ही भ्रष्टाचार रुकेगी। शफाफियत का मतलब ही होता है पारदर्शिता, बस अगर एक मीनिंग याद है तो आप बना लेंगे। और यहाँ देखिए बदउनवानी का मतलब होता है भ्रष्टाचार, ना कि कदाचार, ऑप्शन हमारा सी ए बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सब्र खुशी का मुस्तकिल वसीला है। सब्र खुशी का मुस्तकिल वसीला है। 97 का आंसर क्या होगा, 97 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयम मतलब सब्र होता है। आनंद का अस्थायी स्रोत है, ऑप्शन मुस्तकिल का मतलब अस्थायी होता है, वसीला मतलब जानते स्रोत है, सब्र का मतलब संयम होता है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं। ये ताजरात हिंद की अहम दफ़ा है। ये ताजरात हिंद की अहम दफ़ा है। ताजरात हिंद का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। ओके, दंड संहिता, तो यहाँ पे तो संविधान शब्द दे दिया, ऑप्शन हमारा क्या होगा बी होगा। अनुच्छेद से अच्छा होता है यहाँ पे धारा यूज करेंगे। भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धारा है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपका है 99, शुमाली मशरकी इलाका
वसाइल से खुशहाल है। शुमाली मशरकी इलाका वसाइल से खुशहाल है। 99 का सही आंसर क्या होगा? तो 99 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर क्षेत्र संसाधनों से सुदृढ़ है। ऑप्शन बी होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र संसाधनों से सुदृढ़ है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और ये लास्ट आखिरी सवाल, सकाफती तकरीब का इनेकाद हुआ। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। सकाफती तकरीब को बोलेंगे सांस्कृतिक समारोह, और यहाँ पे लिखेंगे समायोजन नहीं, इनेकाद मतलब आयोजन। देख रहे हैं ना ऑप्शन कैसे छड़ गया। तो बहुत सारे देख के इसको टिक आउट कर देंगे, बस पूरा पढ़ेंगे नहीं, टिक आउट कर देंगे। तो मुझे ये कहना है कि आप जब ट्रांसलेशन बनाते हो तब पूरा सेंटेंस पे गौर करना पड़ेगा, किसका किसका कौन सा मीनिंग है, पूरा मीनिंग आपको मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो इस तरह से आपका इंड हो गया। और 100 सवाल, 100 बोले तो 103 सवाल हो गया है ना, 103 सवाल। चलिए तो फिलहाल 103 में कितना सही बनाए वो देखिए, अच्छी बात है ना, 100 से मैं बढ़ा दिया हूँ और वो मिस्टेक से हो गया है। चलिए फिलहाल ये सवाल कैसा लगा आपको, मज़ा आया पढ़ने में? मज़ा आया तो जल्दी से लाइक तो करना ही पड़ता है, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और यहाँ पे आप लोग वॉच किए, देख रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपके लिए इसी तरह से, थोड़ा सा वक्त लगता है मुझे, क्योंकि आपको पता है मैं भी जान रहे, आप मैं नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अगर आपसे मेरे से कुछ गलती हो गई है इसमें लिखने में या इमला में या तो आंसर में, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं आपसे काफ़ी जानकार हूँ, मैं मतलब मुसावत ही हूँ, बराबर ही हूँ। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसको इस्लाह कर लूँ। ओके, दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आपको दुआ में याद रखूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ। खुदा हाफिज़। डैट्स